वाह भाई वाह, समीर रिजवी बने विराट कोहली और MS धोनी। मुझे बहुत मज़ा आया इनकी इनिंग्स देख के। और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ा कम टारगेट था आईपीएल के अंदर, लेकिन वो जिस तरीके से विकेटें गिरी स्टार्टिंग के अंदर, लग रहा था कि शायद इनसे चेज नहीं होगा दिल्ली से, लेकिन बाद में उन्होंने जो पार्टनरशिप लगी, एक उनका यंग लड़का और एक जिसको कहते हैं फॉरेन प्लेयर के दरमियान में, बड़ा हैरानकुन। जी हाँ, समीर रिजवी का तूफान आया, उसने मैच भी जितवाया, वो नॉट आउट वापस आया, उसने कैसे खुद को कोहली बनाया, MS धोनी बनाया। जी हाँ, आपको तो पता ही है, कोई इंडिया का खिलाड़ी अगर रनचेस में नॉट आउट वापस आता है मैच जितवाकर, तो वो विराट कोहली कहलाता है, वो विराट पारी खेल के आता है। या फिर अगर कोई इंडिया का खिलाड़ी छक्का मार के मैच फिनिश करता है तो वो MS धोनी कहलाता है, MS धोनी की याद दिला देता है। सैयद समीर रिजवी ने फाइनली अपने पोटेंशियल के ऊपर, जो पिछले 1-2 सालों से समीर रिजवी का क्या कहते हैं नाम गूंज रहा है आईपीएल में, और समीर रिजवी के ऊपर एक बात की जाती है कि बड़ा मॉडर्न डे बैटर है, इस लड़के के पास वो गेम सेट मौजूद है, इसके पास पोटेंशियल मौजूद है। दिल्ली कैपिटल की आज शुरुआत किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। हालांकि जब बॉलिंग करने आए थे तो आज एक पैराडाइज था, लेकिन आज एक PSL और एक आईपीएल है। आईपीएल में कहा जाए कि बॉलर्स का दिन था, गलत नहीं होगा। PSL में कहा जाए बैटर्स का दिन था, गलत नहीं होगा। और दोनों अदला बदली हो चुकी है। PSL के अंदर 250 पे 250 चेज हो रहा है और यहाँ लो स्कोरिंग थ्रिलर बन रहा है। मतलब थ्रिलर बन चुका था, ट्रिस्टियन स्टब्स और समीर रिजवी की पार्टनरशिप से पहले थ्रिलर बन चुका था। 30 पे 4 हो चुके थे, 115 रन की अनबीटन पार्टनरशिप, जिसमें समीर रिजवी ने 47 डिलीवरीज में 70 रन लगा। जो मुझे शॉकिंग लगा वो ये था कि लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत क्यों ओपनिंग कर रहा है। लखनऊ लास्ट सीजन के अंदर टॉप 3 बड़ा खतरनाक था। आपका मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन। अभी एक ऋषभ पंत के ओपनिंग करने से पूरा टॉप ऑर्डर आपका खराब होकर रह गया। मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, फिर जो कहते हैं ना वो आपका मार्करम, फिर बदोनी, पूरा नीचे चला गया। तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ऋषभ पंत को क्या जरूरत पड़ी है ओपनिंग करने की, ये चीज सही नहीं बन रही। बिल्कुल वलीद भाई, बात ये है कि दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा मैच जो मैं समझता हूँ वो आईपीएल का हुआ है, क्योंकि उसमें एक लो स्कोरिंग मैच था, एक अच्छी पिच हमें देखने को मिली, जिसके हिसाब से हमने देखा कि समीर रिजवी बहुत जो है ना उभरता हुआ टैलेंट है इंडिया का, और इम्पैक्ट प्लेयर था। आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर एक आ सकता है ऑफकोर्स बैटिंग में। आशुतोष शर्मा को उन्होंने नहीं आने दिया। जस्टिन लैंगर ने, जो उनके हेड कोच हैं आई थिंक सो, उन्होंने जो है ना वो समीर रिजवी को मिडिल ऑर्डर में भेजा और उसने एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। ट्रिस्टन स्टब्स की एक बॉलर के साथ उनके जो है ना वो लड़ाई भी हो रही थी बीच में, कि उस बॉलर का नाम था यहाँ पे मोहसिन खान, यहाँ प्रिंस यादव भाई साहब बॉलर थे, जो कि वो अच्छी विकेटें भी लेके गए, 2 विकेटें लेके गए, 3 ओवरों में 20 रन दिए। इसके अलावा वो थोड़े से पंगेबाजी भी कर रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स के साथ, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स हमने देखा है कि इंटरनेशनल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और इसी के साथ समीर रिजवी ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ना वो हार गए, दिल्ली कैपिटल जीत गए। जो पहला रन है सैयद समीर रिजवी का, वो आया है 8 बॉलों बाद, यानी 8 बॉल के बाद इसने अपना अकाउंट खोला है समीर ने। और सैयद समीर रिजवी को अगर आप देखें कि आज उसने वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखाई, वो लेवल ऑफ एब्सॉर्बिंग द प्रेशर एंड देन अप्लाइंग योरसेल्फ एंड निगेटिंग ऑल व्हाटएवर इज गोइंग अराउंड यू। 4 विकेटें गिरी नहीं है, टॉप ऑर्डर गिर चुका है, मिडिल ऑर्डर गिर चुका है, पहला मैच है, 140 का टोटल है। और अगर आप 40-60 रन तक देखें ना, कि 8 ओवर में 60 रन के करीब करीब घूम रहे थे ये, 10 ओवर के करीब। सो वहां एक सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि 8-9 ओवर में इनके 65 थे, इनके थे 9 ओवर में 61 रन, और उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 14 रन एक्स्ट्रा के थे। तो आप कुछ ग्रेविटी समझ सकते हो कि मोहम्मद शमी हो, मोहसिन खान हो, एनरिच नॉर्किए हो, प्रिंस यादव हो, चारों पेसर्स ने ऐसी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की कि भाई साहब ऐसा लग रहा था कि 140 रन, ये 140 रन नहीं, ये 240 रन का एक पहाड़ है, एक ऐसा टोटल है जो कि चेज ना हो पाए। लेकिन this is what IPL is all about. This is what this glorifying league is all about. This give you a platform to shine and make a name for yourself.
भाई लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली दिल वालों की दिल्ली का आज था मैच। तो दिल्ली ने यहां पर मैदान मार लिया क्योंकि समीर रिजवी ने यहां पर कमाल कर दिया। ये लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ गई। इट्स लाइक अ फैक्ट्री ऑफ बैटर्स। अगर इंडिया को जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता था सना के फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हुआ इफ़ नॉट मोर इक्वली टैलेंटेड। और खाली अब बैटर्स ही नहीं रहने, बॉलर्स भी। आज ये बड़ी हैरानकुन बात होती है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में आके और इस तरह की परफॉर्मेंस देना, ये वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लेयर होगा तो वो कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ज़्यादा कोई चीज़ हो तो मेरे ख्याल में वो कर सकता है। नया टैलेंट जो आ रहा है वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। उस मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो चेहरे से पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जिस क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटी ना। भाई इम्पैक्ट प्लेयर की ट्रू डेफिनेशन जो है वो मुझे लगता है आज समीर ने जो है ना वो निभाई है। आप क्या कहते हैं? फिर भाई ये पहले सीएसके में था लड़का, इसको 8.4 करोड़ में लिया था इन्होंने 2024 में, मतलब 23 की ऑक्शन थी, 24 का आईपीएल था। और उस ऑक्शन में अनकैप में सबसे महंगा क्रिकेटर था, लेकिन अच्छा नहीं खेल पाया। मेरे ख्याल 8 की मैच में 50-55 रन किए थे, ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाया। और उसके बाद फिर इनको दिल्ली ने लिया था लास्ट में 24 में 95 लाख में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ में, और फिर रिटेन अब इस बार इन्होंने किया है। मगर अच्छी इनिंग खेली आज उसने एक टफ कंडीशन के अंदर। आईपीएल के अंदर दिल्ली वर्सेस एलएसजी का आज मैच था और एलएसजी को हराया है आसानी से ही दिल्ली कैपिटल्स ने उनके होम ग्राउंड एकना स्टेडियम लखनऊ में। और 141 कह सकते हो आप कि शायद उन्होंने बेनिफिट लिया अर्ली बॉलिंग का और विकेट जिस तरह की है एकना की, लेकिन रन्स बहुत कम थे। 141 रन्स कभी भी नफ नहीं होने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आईपीएल के 5वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने लखनऊ सुपर जायंट को 6 विकेट से हरा दिया। क्या शानदार बॉलिंग के बाद बैटिंग देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट की टीम मात्र 141 रन पर ऑल आउट हो गया। क्या शानदार बॉलिंग किया दिल्ली कैपिटल की ओर से। लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट, अक्षर पटेल कप्तान को 1 विकेट, टी नटराजन को 3 विकेट और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। लखनऊ सुपर जायंट के खतरनाक बल्लेबाज मिचेल मार्शल 35 रन, ऋषभ पंत 7, अजम मार्करम 11, आयुष बतूनी 0, निकलस पुरन मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल समद ने 36 रन बनाए, मुकुल चौधरी 14, शहबाज अहमद 15 रन। पूरी टीम 141 रन ही बना पाया। जवाब में दिल्ली कैपिटल की भी शुरुआत बहुत ही खराब रही। ओपनर के राहुल 0 रन पर आउट हो गए। प्रथुम निशांका 1 रन, नीतीश राणा 15 रन, अक्षर पटेल 0 रन। मात्र 26 रन पर 4 विकेट खोकर काफ़ी ट्रबल में आ गया था दिल्ली कैपिटल। लेकिन भाई समीर रिजवी ने क्या तबाही पारी खेली। 47 गेंदों पर 70 रनों की नॉट आउट पारी खेल दिल्ली कैपिटल को जिता दिया। अब जिस तरह से समीर रिजवी ने पारी खेला, एक दबाव की स्थिति से अपनी टीम को जिताया, उसे देखकर पूरे पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गए हैं और बोल रहे हैं कि भारत में इतने अच्छे बल्लेबाज, इतने टैलेंटेड बल्लेबाज कहाँ से आ जाते। दोस्तों, हमारे नीचे लेवल पर बल्लेबाजों को ग्रूम करने के लिए काम किया जाता है। बड़े बड़े इंडियन प्लेयर कोच बनकर टीम को संवारते हैं, बल्लेबाज निकालते हैं, गेंदबाज निकालते हैं। तो ये है टैलेंटेड का मुख्य कारण। वहीं पाकिस्तान में अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं आते। उनके जो ओडीआई होते हैं, T20 होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पूरा फिसड्डी खिलाड़ी लाते हैं, उनकी टीम लगातार हार जाती है। भारत में अच्छे अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाजों को भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि टैलेंटों की संख्या ज़्यादा है और स्लॉट कम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।